आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जनवरी की प्रिडिक्शन लेकर फॉर सैजिटेरियस। ओके तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स पुल कर लिए हैं। मैं एक एक करके आपको कार्ड्स की मीनिंग या उसकी इंटरप्रिटेशन आपको देती जाऊँगी। सबसे पहले जो कार्ड मिला है वो 6 ऑफ सॉर्ड मिला है, उसके बाद 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आपके मैंने एंजेलिक कार्ड्स भी और लव ओरेकल से भी एक एक कार्ड पुल करा है, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की इंटरप्रिटेशन देना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी में आपका इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो रिलेशनशिप के बारे में दिखाते हैं। या फिर आप एक इमोशनल अपहील से, मतलब अप एंड डाउन से आप डील कर सकते हैं जनवरी में। यहाँ पे रिलेशनशिप, इमोशंस, उनको आपके लाइफ में प्रोमिनेंट रहेंगे जनवरी 2022 में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, द लवर्स है और नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके रिलेशनशिप और इमोशंस के लिए ये महीना बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। ठीक है, जो उसमें आपको प्रिकॉशन लेनी है, अब उस पर आ जाते हैं। इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है उस पे, उसके लिए आया है 3 ऑफ कप्स, और जो चीज़ आपको अवॉइड करना है उसके लिए आया है द लवर्स। ठीक है, और चैलेंजेस में आपके आया है नाइट ऑफ कप्स। तो इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं मिलाकर देखूं तो जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर लवर कार्ड आपका एक नेगेटिव पोजीशन में है तो इसका मतलब लवर कार्ड इज़ एक्टिंग लाइक अ डेविल। ओके, मतलब उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो डेविल की तरह चली जाती है। अगर वो नेगेटिव, अगर उसका जो प्लेस है, प्लेस ऑफ द कार्ड ऑफ द लवर इज़ इन द नेगेटिव। ओके, जिस क्वेश्चन के लिए या जिस प्लेस के लिए हमने वो कार्ड निकाला है, अगर वो नेगेटिव है, जैसे मैंने ये वाला कार्ड जो निकाला है ये इस प्लेस के लिए है कि व्हाट यू शुड अवॉइड, और उसमें लवर कार्ड आया है, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है इट्स इक्वल्स टू, उसको हम रिवर्स कार्ड की तरह इंटरप्रेट करेंगे और उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी इज़ लाइक डेविल। ठीक है, जो लवर में नहीं होता वो यहाँ पर है, और लवर का जो अपोजिट कार्ड है वो डेविल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, और नाइट ऑफ कप भी इसके साथ है। तो मैं इन दोनों कार्ड्स को आपको इंटरप्रेट करके जो मैं मैसेज दे सकती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से वो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर आपको जो भी पार्टनर है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधी सी बात है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नाइट ऑफ कप जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह का पर्सन होता है जो आपको ड्रीमीनेस या फ्लर्टी ये सब हो सकता है, पर कमिटमेंट से डरता है। नाइट ऑफ कप्स भी नेगेटिव पोजीशन में है। नाइट ऑफ कप्स की जो पोजीशन है इस टैरो रीडिंग में वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस में आपके नाइट ऑफ कप्स आया है। तो आपको इस आकर्षण से जो इस पर्सन ने शायद आपकी तरफ कर रखा है, या फिर उसको लव स्पेल भी कह सकते हैं आप, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, और शायद आप निकल भी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है आपकी एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे मुझे कुछ और नहीं दिख रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं आपको निराश नहीं करूँगी, बट द रिलेशनशिप इज़ द सेंटर स्टेज ऑफ योर जनवरी। जनवरी में आपके पास रिलेशनशिप्स ही इम्पॉर्टेंट रहेंगी, दैट्स योर प्रायोरिटी। ओके, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपकी ब्लेसिंग में एस ऑफ सोर्स आ रहा है, कि आपका एस ऑफ सोर्स होता है कुछ चीज़ों का खुलासा होना, क्लैरिटी मिलना। ठीक है ना, इसका जो दूसरा नाम है एस ऑफ सॉर्ड्स का वो ये है कि क्लियरिंग आउट द फॉग। ठीक है, क्योंकि ये फॉग में से देखिए तलवार निकल रही है, तो क्लियरिंग आउट द फॉग ये इस कार्ड का दूसरा नाम है। ठीक है, आपके जो माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो भी आपके दिमाग में फॉग है उसकी क्लैरिटी का टाइम आ गया है। इट्स नाउ अ डिवाइन टाइमिंग कि आपको सच पता चले इस पर्सन से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड, और उसमें मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स, ठीक है, और फ्रेंड्स मतलब आपके ही जेंडर के लोग, जैसे अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की वाले फ्रेंड्स आपके गर्ल्स फ्रेंड, या फिर अगर आप बॉय हैं तो बॉय फ्रेंड आपके जो होते हैं, मतलब आपके सेम जेंडर वाले। ठीक है, वही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। ये जो पर्सन है जो आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहा, शायद लटकाए रखा है, इस रिलेशनशिप से या इस माया जाल से आपसे निकलने के लिए आपको जो मदद करने वाले हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी दिलवाएंगे। और अगर मैं आपकी समरी पे जाऊं तो ओवरऑल समरी ऑफ द जनवरी फॉर द सैजिटेरियस इज 6 ऑफ सॉर्ड्स।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का सीधा सीधा जो दूसरा नाम होता है इस कार्ड का वो होता है मूव ऑन करना, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से पहले फाइव ऑफ सॉर्ड्स आता है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स में यानी आपको सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का दूसरा जो मैसेज होता है वो ये होता है कि यू हैव टू मूव ऑन बट नॉट विदाउट द पास्ट। मतलब आपको पास्ट का कोई भी लगेज या कोई भी बोझ लेकर अपने आप को आगे मूव ऑन नहीं करना है। जो भी आपकी लड़ाई हुई, जो भी आपकी ईगोइस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हुई, कुछ भी हुआ, उसको आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ अ मैसेज ऑफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का सीधा सीधा मतलब है कि आप जनवरी में मूव ऑन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है एक रिलेशनशिप से या फिर इस ऐसे पर्सन से जो जो आपको सपने तो बड़े बड़े दिखाता है पर आपको कमिटमेंट उसने शायद काफ़ी दिनों से नहीं दी है, कहीं ना कहीं आपको अटका के रखा हुआ है। ना तो वो आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना तो वो आपको छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है सैजिटेरियस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब ये सिचुएशन मतलब अभी से ही चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है। ये थोड़ी बहुत सिचुएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना है। तो ये 1 साल से ऊपर की सिचुएशन होगी या 6 मंथ तो है, मिनिमम 6 मंथ या उससे 1 साल तक भी सिचुएशन या ईयर्स तक की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये छोटी मोटी ये नहीं कि एक डेढ़ महीने की बात है, ये काफ़ी लंबी बात होगी जहाँ पर आपको इस पर्सन ने जैसे आप दूर जाने लगते हो तो फिर आपको खींच लेता है, फिर आप पास आते हो तो फिर कमिटमेंट नहीं देता। दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर नाइट ऑफ कप्स, जो नाइट ऑफ कप्स होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये इनके लिए एक शेर मुझे याद आता है कि अगर वफा की शर्त ना हो तो मेरे जैसा आशिक कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो ये नाइट ऑफ कप को डिफ़ाइन करता है। अगर ये नेगेटिव में है या फिर इसका जो प्लेस है टैरो रीडिंग में, अगर वो नेगेटिव प्लेस पर है तो इसको जो शेर है जो इसको डिफ़ाइन करता है नाइट ऑफ कप को, तो वो ये है कि अगर वफा की शर्त ना हो तो मेरे जैसा आशिक नहीं है कोई इस दुनिया में। तो यहाँ पे कमिटमेंट की कमी है। आशिकी में कोई कमी नहीं है, पर यहाँ कमिटमेंट देने से इस बंदे को डर लगता है, या तो वो देना नहीं चाहता या फिर उसे डर लगता है। जो भी है, आप उसकी इस आदत से आपकी मेंटल हेल्थ, आपके उस पर चीज़ों पर असर पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अटकाव महसूस कर रहे हैं कि यार कुछ क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, या फिर मैं कुछ और करना चाह रही थी, सब क्या हो रहा है। और शायद आप मूव ऑन भी कर रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे कई लोगों के लिए न्यू प्रपोजल भी आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो मैरिज की या फिर एक तरह से इन्जॉयमेंट है। मतलब आप इस चीज़ से निकल रहे हैं और आप इन्जॉयमेंट में जा रहे हैं। ये जो कार्ड होता है ये कार्ड ऑफ अबंडेंस होता है, कार्ड ऑफ इन्जॉयमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी दिनों से जो उलझन में फंसे हुए थे, अब उस उलझन को आप तोड़ रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। और उसके बाद आपकी इन्जॉयमेंट करने का टाइम है। इट्स नाउ टाइम फॉर इन्जॉयमेंट। और दूसरी, अगर मैं इसमें, वैसे तो ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बट अगर मैं कैरियर से के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कैरियर में आपको लिए यही सलाह है कि जो भी आप करें वो अपने दिल से करें, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो आपको बोझ लगता हो या फिर आपका करने का मन नहीं हो। जस्ट फॉलो योर हार्ट, दिस इज़ ऑल। जनवरी में आपके कैरियर के लिए भी ये एडवाइस रहेगी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। और इन जनरल भी यही एडवाइस रहेगी, जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, क्योंकि आपका दिल हमेशा आपको सच बोलता है, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स पे भी आ जाती हूँ जो मैंने पुल करे थे। नाइट्स बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट, ये वाला जो कार्ड होता है ना, एंसेस्टर कार्ड ओरेकल से मैंने निकाला है आपके लिए। बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप दिल से जुड़े हुए हैं या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप पैशन है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और आपको नो कहना आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इज कॉल दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पर्सन नाइट है, मतलब ऐसा पर्सन है जो शायद युद्ध लड़ता हो या फिर इस तरह का पर्सन है। बट इसकी जो आप ये यहाँ पे कुछ टीयर्स टाइप आपको दिखेंगे कि कुछ ये पर्सन रो रहा है। मतलब इट्स समथिंग कि वो नहीं करना चाहता ये, ठीक है ना। वो मतलब वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है जो अंदर कुछ है ना, मतलब उसके दिल के भी बहुत करीब है। इट्स नॉट लाइक कि आउट ऑफ ड्यूटी वो कर रहा है कि यहाँ पे वो खड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्शन कर रहा है। इट वॉज समथिंग, मतलब इट इज़ समथिंग दैट जो उसके दिल के भी बहुत करीब है, जिससे वो बहुत मतलब पैशन है उस चीज़ के प्रति और वो उसको चीज़ को संभाल कर रखना चाहता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं इट्स आउट ऑफ ड्यूटी वो कर रहा है।
आई थिंक मैं क्लियर कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप, एक तो होता है ना कि आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे होते हैं, एक वो कोई चीज़ है जिसके प्रति आप बहुत ही, आपका दिल भी उससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ आउट ऑफ ड्यूटी आप उस चीज़ को नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको अपने हर्ट को, फिर दोबारा से वही मैसेज है कि अपने हर्ट को फॉलो करने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, मतलब आपको शायद तो यहाँ पे जस्टिस का टाइम है, मतलब आपको अपने अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कोई रिश्ता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और डगमगा सी रही है नैया, और आपको लग ही नहीं रहा कि आपको स्टक कर दिया, तो उसको, आँख में आंसू हैं बट फिर भी ये पर्सन खड़ा हुआ है, उसको बाय बाय बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है, फिर दोबारा इसी चीज़ को रीइंफोर्स कर रहा है। उसमें आया है कन्विंस यूर सेल्फ नॉट अदर्स, ठीक है ना। अपने आप को कन्विंस कीजिए, दूसरों को नहीं, ठीक है। आपको दूसरों को कन्विंस नहीं करना, अपने आप को कन्विंस करना है, क्या मैं इस रिश्ते में हूँ, क्या मैं इस कैरियर में हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। द नीड टू क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और जस्टिफाई वन सेल्फ इन पर्सनल रिलेशनशिप इज ऑलवेज सेल्फ सर्विंग. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because it often points to insecurities that could be dealt with in more effective way. ठीक है, यानी आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी अपने आप को जस्टिफाई कर चुके हैं, काफ़ी मतलब आप थक गए हैं अब इस रिलेशनशिप में, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देते देते, ठीक है ना, या फिर खुद को ही क्लैरिफिकेशन देते रहते। मतलब आपको कभी कभी लगता होगा कि इस पर्सन को मुझे छोड़ देना चाहिए, फिर आप खुद ही को ही, अपने आप को ही क्रॉस चेक करते होंगे कि नहीं यार, इतना बुरा तो नहीं है, लेट्स गिव हिम या हर अनदर चांस। फिर आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते होंगे, और फिर उसके बाद फिर दोबारा उसी उस साइकिल में आप फंस जाते होंगे। तो यहाँ बहुत मतलब बहुत हैवीली वाली एनर्जी आ रही है। तो आई डोंट नो किसके साथ वो रेजोनेट, आप ये देख लीजिएगा जो भी बातें मैंने अगर आपको बताई है, और आपको पता चल जाता है इंट्यूशनली कि ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं, क्योंकि आपको पता, ये तो आपको पता ही होगा ना कि मैं इस तरह की साइकिल में हूँ या नहीं, या फिर क्या महसूस करता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता हो तो आपको ज़रूर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अपने आप को क्लैरिफिकेशन दीजिए, दूसरों को नहीं। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, ओके। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए सैजिटेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।